हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की स्टोरी पे नज़र डालते हैं। कहानी वही खत्म हुई थी जब आजुश्री को किम मिन के पास भेजा जाता है ताकि वो आजुश्री को रीसेट करे, क्योंकि टेस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है। लेकिन उससे पहले सेंटा मारिया टीम ऑनलाइन पेशेंट जॉनी की मौत की खबर पढ़ के सैड होते हैं और जिया भी सदमे में होती है, क्योंकि अभी किम मिन की जिंदगी दांव पे है। जिया डॉक्टर होंग से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भेजे किम मिन के पास, ना कि रियल रोबोट को। जब आजुश्री आती है किम मिन के पास तो किम मिन उसे कहता है कि अभी 3 घंटे हैं बैटरी खत्म होने में, चलो बाहर चलते हैं। किम मिन स्कूल आता है जहां वो बचपन में पढ़ता था, पर स्कूल की यादें अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब वो स्कूल में था तो दूसरे बच्चे उसकी एलर्जी बीमारी का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब वो कहता है कि आजुश्री तुमसे मिलके सब ठीक हो गया है। टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों वापस आते हैं। उसके बाद क्या हुआ वो हम लास्ट पार्ट में बता चुके हैं। किम मिन रीसेट का बटन प्रेस करता है। आजुश्री यानी जिया रोते हुए काउंट करती है 5 सेकेंड, जिसके बाद सारी यादें डिलीट हो जाएंगी। ना चाहते हुए भी किम मिन ने अपनी आजुश्री को रीसेट कर दिया। 김민규 폴더가 삭제되었습니다. लेकिन वो बटन डायरेक्टली सिग्नल भेजता है रियल रोबोट की तरफ, ताकि वो अपनी सिस्टम से सब डिलीट कर दे, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो सब उसी रोबोट के पास सेव होता था। जिया को रीसेट करने के बाद हम किम मिन को दुखी देखते हैं, पर उससे ज्यादा बुरा हाल जिया का होता है, क्योंकि अब उसे डर लग रहा है कि अगर सच्चाई सामने आई तो किम मिन की जान जा सकती है और वो अपने आप को कभी माफ नहीं करेगी। जिया इतनी रोती है कि उसे डिहाइड्रेशन हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां हम देखते हैं कि किम मिन का दिया हुआ नेकलेस उसने अब तक पहना हुआ है। किम मिन जब सुबह उठता है तो आजुश्री को याद करने लगता है। फिर वो जाकर तैयार होता है और अपने आप से कहता है कि सही है, अब से मैं खुश रहूँगा और ज़िंदगी इंजॉय करूँगा। पहली बार अपनी मर्जी से वो बिना प्रोटेक्शन के घर से बाहर निकलता है और ऑफिस पहुंच जाता है। वो अपने डॉक्टर से राब्ता करके अपनी रूटीन का बताता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि तुम स्मार्ट वॉच और इंजेक्शन अपने साथ रखो। फिर किम मिन अपने वफादार एम्प्लॉय यानी जिया के ब्रदर के साथ बैठ के सेंटा मारिया टीम के डॉक्यूमेंट देख रहा होता है। जिन भाई उसे कहता है कि मैंने सुना है आजुश्री का टेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया है, पर किम मिन जवाब नहीं देता। वो अपने लैपटॉप पे ईमेल देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि चेयरमैन हवांग शेयर्स खरीद रहा है। वो जिन भाई को कहता है कि जल्दी ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी ताकि चेयरमैन हवांग मुझे डिसमिस कर सके। अगर हमें ये रोकना है तो हमें उस ड्राइवर का पता लगा के उसे चेयरमैन हवांग के अगेंस्ट प्रूफ रिकॉर्डिंग लानी होगी। फिर किम मिन लेट घर वापस आता है तो डॉक्टर होंग सेंटा मारिया टीम किचन में खाना बना रहे होते हैं। किम मिन पूछने लगता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे किचन में। सब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। किम मिन अभी सेंसिटिव नहीं रहा, अब उसकी फ्रेंडशिप बिल्ड हो चुकी है सेंटा मारिया टीम के हर मेंबर से। फ्लैशबैक में डॉक्टर होंग ने जिया से कहा था कि हमें अब किम मिन की ज़िंदगी से गायब होना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है, पर जिया एग्री नहीं होती। वो डॉक्टर होंग को कहती है कि वो तो कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ है, हमें इतनी जल्दी उससे भागना नहीं चाहिए, वो फिर से अकेला हो जाएगा, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पर डॉक्टर होंग की मजबूरी है, क्योंकि आजुश्री का टेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया है। अब रोबोट आजुश्री के फ्यूचर का डिसीजन कंपनी लेगी, जिसका चेयरमैन हवांग उसे सेल करना चाहता है। जिया की बातें याद करके डॉक्टर होंग किम मिन की तरफ देख के कहता है कि चलो गेम खेलते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट। जब उस गेम में किम मिन का टर्न आता है तो जब वो पीछे देखता है तो उसे आजुश्री दिखाई देती है। वो सैड हो जाता है, पर गेम खेलता है देर तक सेंटा मारिया टीम के साथ। वो आके बेड पे लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आती। वो उठ के इंटरनेट यूज कर रहा होता है, तभी उसे ऑनलाइन पता चलता है कि उसका फेवरेट गेमिंग फिगर रिलीज होने वाला है। वो मोबाइल उठाता है और नंबर डायल करता है प्रेसिडेंट जो का, वही लड़की जिसने फर्स्ट एपिसोड में उसे गेमिंग फिगर डिलीवर किए थे, यानी जिया। जिया अब तक हॉस्पिटलाइज्ड होती है, पर जब उसका सेल फोन बजता है तो वो उठाती है बिना नंबर देखे, पर जल्दी ही वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये तो किम मिन है।
किम मिन उससे कहता है कि इस साल का लेटेस्ट गेमिंग फिगर रिलीज होने वाला है, तुम फिर से वो परचेस करके मुझे डिलीवर करो। मैं आजकल बोर हो गया हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे कहीं दूर चली गई है। जिया ये सुन इमोशनल हो जाती है क्योंकि जिस बात का उसे डर था वही हो रहा है, यानी किम मिन अकेला हो गया है। पर जिया कहती है कि वो कहीं दूर जा रही है। किम मिन ये सुन कहता है कि तुम नहीं जा सकती, फिर कौन बाय करेगा मेरे लिए। जिया उससे कहती है कि मैं अब चीज़ें डिलीवर नहीं करती, तुम किसी और को ढूंढो। जिया फ़ोन कट कर देती है और फिर से रोने लगती है। डॉक्टर होंग जिया को देखने हॉस्पिटल आया होता है। वो ये सब सुन लेता है। अब उसे भी एहसास हो जाता है कि जिया किम मिन से प्यार करती है, ना कि उससे। उसके बाद हम देखते हैं कि जिया पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती है और घर जाने के बाद अपनी सिस्टर इन लॉ को कहती है कि उसका ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम है ताकि वो वहाँ से एक्सपीरियंस और नॉलेज हासिल कर सके। उसकी सिस्टर इन लॉ उसे समझाने की कोशिश करती है, पर जिया कहती है कि अब मुझे पार्ट टाइम का जॉब करना पड़ेगा ताकि मैं एयर टिकट बाय कर सकूँ। अगले दिन जिया जाके स्टॉल लगाती है ताकि वो चीज़ें सेल करके पैसे कमा सके। पर दूसरी तरफ किम मिन ऑफिस जा रहा होता है तो उसे जिन भाई का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम सही थे, जल्दी ही मीटिंग होने जा रही है ताकि वो तुम्हें डिसमिस कर दे। ये सुन वो अपसेट होता है और आजुश्री को याद करने लगता है। पर दूसरी तरफ यही हाल जिया का भी होता है, उसे भी हर जगह किम मिन दिखाई देता है। डॉक्टर होंग लैब आता है तो रोबोट आजुश्री से पूछता है कि तुमने किम मिन के फोल्डर्स डिलीट कर दिए ना, और बैकअप फाइल्स भी। दरअसल सेंटा मारिया टीम सभी फाइल डिलीट करना चाहती है ताकि किम मिन की बीमारी का किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर उसकी बीमारी का पता चला तो चेयरमैन हवांग बहाना बना के उसे डिसमिस कर देगा। दूसरी तरफ चेयरमैन हवांग अपने सन यूचल को कहता है कि कल मीटिंग में किम मिन अपने डायरेक्टर का पोस्ट लॉस कर देगा, फिर तुम डायरेक्टर का पोस्ट संभाल लेना और रियल भी तुम्हें मिल जाएगी, और हम सेंटा मारिया डिपार्टमेंट को सेल कर देंगे मार्टिन को। लेकिन अपने फादर की बातों से वो एग्री नहीं होता, उस पर गुस्सा होता है कि आपने कहा था मैं किम मिन से डील करूंगा, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। जब यूचर ये कह के जा रहा होता है पर दरवाजे के पास वो अपने फादर को ये कहते सुन लेता है कि वो उस ड्राइवर का पता लगाना चाहता है जिसको किम मिन भी तलाश कर रहा है। उसे डर है कि अगर ड्राइवर किम मिन के पास पहुंच गया तो हम सब लेट चेयरमैन यानी किम मिन के फादर के डेड में फंस सकते हैं। ये सुन के यूचर शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ किम मिन एक कैफे आता है क्योंकि उसे ओल्ड ड्राइवर जेंगडू से मिलना है। ड्राइवर भी कैफे आया होता है ताकि किम मिन से मिलके प्रूफ दे। वो किम मिन को कॉल करके कहता है कि तुम अकेले हो ना, पर ड्राइवर दरवाजे के पास शेडी मैन को देख घबरा जाता है और किम मिन को कहता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो जब तक कि मैं खुद तुमसे राब्ता ना करूं। वो फोन कट करके निकल जाता है क्योंकि चेयरमैन हवांग के लोग उसके पीछे हैं। किम मिन मायूस होता है और कहता है कि अब हमें प्लान बी पे काम करना चाहिए। तभी किम मिन को रियल का मैसेज आता है कि आज हमारी डेट है, तुम आना। वो दोनों मिलते हैं। रियल को वेडिंग ड्रेस पसंद करना है, पर वहीं जिया पैकेज डिलीवर करने आती है। वो उन दोनों को देख लेती है और रात को काम से वापसी में सोचती है कि किम मिन खुश लग रहा था, वो जिंदगी की तरफ लौट आया है, अभी सब ठीक है। लेकिन हमें दिखाई देता है कि वो दुखी है क्योंकि उसे किम मिन से प्यार हो गया है। अगली सुबह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जिसका एजेंडा किम मिन को डिसमिस करना है। लेकिन किम मिन चेयरमैन हवांग को ये कहता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद मैं डिसमिस नहीं होगा, बल्कि सीईओ यूचल अपना पोस्ट खो बैठेगा। उसके बाद किम मिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रोबोट आजुश्री को पेश करता है। सब शेयर होल्डर्स रोबोट आजुश्री को देख हैरान होते हैं। सीईओ यूचल उठ के कहता है कि मैं जिम्मेदार था सेंटा मारिया टीम को सेल करने में। दरअसल अब सब उल्टा हो गया है। जिस डिपार्टमेंट को चेयरमैन हवांग नकारा बोल के उसे धोखे से सेल करना चाहता था, अब उस डिपार्टमेंट का ग्रेटेस्ट इन्वेंशन सबके सामने आ गया है। चेयरमैन हवांग का प्लान नाकाम हुआ। सबके जाने के बाद यूचल किम मिन को कहता है कि तुम यही चाहते थे ना, मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहता था। पर किम मिन उससे कहता है कि तुमने उस दिन मुझे धोखा दिया जब तुमने उस पेपर पे मेरे सिग्नेचर लिए थे। तुम्हें पता था पेपर किस लिए हैं, मेरा टारगेट तुम नहीं तुम्हारा डैड है। पर यूचल किम मिन को वार्न करता है कि मेरे डैड के खिलाफ मत जाओ। जिया अब रेस्टोरेंट में न्यू जॉब कर रही होती है और जब स्नोफॉल होता है तो वो स्काई की तरफ देखती है। दूसरी तरफ किम मिन भी अपनी कार में स्नोफॉल देख यही करता है। फिर किम मिन जब घर आता है तो उसे एक पैकेज मिलता है जिसमें हार्ट लैम्प होता है। वो जिया ने भेजा है, पर उसे अभी तक पता नहीं कि जिया ही आजुश्री थी।
हार्ट लैम्प को टच करने से वो फिर से आजिज 3 को याद करने लगता है। तभी डॉक्टर होंग का मैसेज आता है कि हम लोग आजिज 3 का फेस चेंज कर रहे हैं। ये सुन के मिन लैब की तरफ भागता है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग फेस चेंज करने का प्रोसेस शुरू करता है। तभी किम मिन आके जोर से चिल्लाता है कि नहीं रुको, फेस चेंज मत करो। वो डॉक्टर होंग से कहता है कि मैंने आजिज 3 को रीसेट करके गलती की, मैं उसे दोबारा ट्रेन करूंगा और मैं आजिज 3 को अपने साथ रखूंगा। पर डॉक्टर होंग उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अब ऐसा मुमकिन नहीं। कि मिन इमोशनल होकर कहता है कि मैं आजिज 3 को बहुत मिस करता हूँ, मैं उसे दोबारा देखना चाहता हूँ। वो रियल रोबोट आजिज 3 को अपने घर ले आता है और आजिज 3 को सब याद दिलाने की कोशिश करता है, पर आजिज 3 का रिएक्शन तो सेम होता है, लेकिन रियल रोबोट होने की वजह से वो किम मिन से फ्रेंडली नहीं होती, क्योंकि वो जिया थी जो उसे फ्रेंडली बातें करती थी। किम मिन अपने आप को दोष देता है और कहता है कि ये सारा कुछ रीसेट होने की वजह से हुआ है, मैं क्या करूं जो तुम पहले जैसी बन जाओ। पर उसे नहीं पता कि वो पहले रोबोट के साथ नहीं था, बल्कि जिया रोबोट बनी हुई थी। फिर किम मिन बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए ट्रेन स्टेशन आता है। पहले तो उसकी सामने वाली सीट पे कोई नहीं बैठा होता, फिर उसे फ़ोन कॉल आती है। वो बात करके जब वापस आता है तो अपनी सीट पे बैठता है, पर जब वो सामने वाली सीट पे देखता है तो अनएक्सपेक्टेड जिया बैठी होती है। वो जिया को देख शॉक्ड हो जाता है और यहीं पे पार्ट एंड होता है। क्या किम मिन को सच पता चलेगा कि उसे धोखे में रखा गया और क्या वो एलर्जिक शॉक से बच पाएगा? इसका नेक्स्ट पार्ट हम वेरी सून एक्सप्लेन करेंगे। So kindly like, share and don't forget to subscribe my channel. Thank you.